हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन एक्सीलेंट का सेकंड नंबर मॉडल पेपर लेके आए हैं और फर्स्ट नंबर मॉडल पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और वो आपने अगर क्लासें नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास को देख सकते हैं। या आप प्लेलिस्ट में जाओगे, एक्सीलेंट की 10th क्लास की, एक्सीलेंट की और संजीव की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चारों की चारों क्लासें मिल जाएगी। यानी प्रत्येक मॉडल पेपर के 4 क्लासें रहती है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। 4 सेक्शन अपन करते हैं, 4 क्लासें करते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा सुबह क्लास का टाइम रहता है 7 बजे और शाम को क्लास का टाइम रहता है 8 बजे। दोनों ही टाइम सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे क्लासें चलती है 10th के लिए। अब जल्द ही आपके लिए पूरी मैथ के एमसीक्यू, छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन जो बनने की संभावना है, जो बनेंगे पूरी किताब में से, वो भी क्लास जल्द ही आने वाली है। बहुत बड़ी क्लास रहेगी आपकी, 100 से 150 क्वेश्चन उसमें आएंगे और उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका सदस्य बन जाएं आपके परिवार में, ठीक है। अब देखिएगा, आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है कि 12, 21, 15 का मैथ्स है व लेस है। हमें मैथ्स है और लेस है निकालना है। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड करो इसके। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या बनेगा, यानी 2 लिखेंगे, 6, 2। अब 6 में 2 का भाग जाएगा 3, 3 में 3 का भाग जाएगा 1। 21 के कर लो अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 7 21, 7 1। अब हमें करना है 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 15 में 3 का जाएगा 5, 5 का जाएगा 1। अब देखते हैं कि इसमें देखो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो इसका जो मैथ से होगा वो तो 3 होगा, मैथ से होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी और ए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी और ए दिखाई दे रहा है, चलेगा कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ से इज इक्वल टू 3, जो कॉमन होगा वह मैथ से होगा, जो बाकी बच गया ना वह क्या होगा, लेस से होगा, वह क्या होगा, लेस से होगा। अब देखो 3 आ गया एक, तो अब इसमें 2 बच गया तो लिखेंगे 2 गुणा 2। इसमें एक 7 बच गया, गुणा में 7 कर देते हैं, और इसमें एक 5 बच गया, गुणा में 5 कर देते हैं। समझ में आया, 3 का 3 लिख दिया, जो बाकी बच गया उनको भी लिख देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 गुणा 7, 7 6 के 42, 420। कितना आएगा, 7 6 के 42, 420। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, यानी 3 और 420। अब देखो ऑप्शन नंबर डी में भी 420,3 दिया गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि पहले मैथ से पूछे है, बाद में लेस से पूछे, बाद में लघुत्तम समावर्त्य, पहले महत्तम समावर्त्य पूछे, तो पहले 3 आएगा, बाद में आएगा 420। तो सी इज द राइट आंसर। त्रिघात बहुपद के 2 शून्य 0 हैं, 2 शून्य 0 हैं, तीसरा शून्य क्या है, अपन ने मान लिए अल्फा, बीटा और गामा 3 शून्य हैं। तीनों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस का बी अपॉन में ए। लेकिन इसने तो दिया है 2 शून्य 0 है, यानी अल्फा भी 0 है और प्लस बीटा भी 0 है, तो ये भी 0 और ये भी 0 प्लस गामा, यानी तीसरा शून्य क्या आएगा, बी अपॉन में ए आएगा। तीसरा शून्य क्या आएगा, माइनस के बी अपॉन में ए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में ये राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं बेटा समांतर होती हैं, पैरेलल, रेल की पटरी, जहां पे क्रॉस नहीं होगा, मिलान नहीं होगा, तो क्या पैदा होगा, क्या उत्पन्न होगा, कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां से देखिएगा हमारे पास में ये कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और नॉट इक्वल है c1 बटा c2। समांतर के लिए ये कंडीशन होती है। यहां से वैल्यू रख दीजिएगा, a1 का मान 4, a2 का मान 2 बराबर है b1 का मान -3 और b2 का मान k और
C1 का मान -9 और ये है -11। ये तो बराबर ही नहीं, ये तो लेना ही नहीं। फर्स्ट 2 को उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। K बराबर इन दोनों का गुणा -3 दूनी 6, 4 इसके गुणा में आएगा, यहाँ पे आएगा 4, लेकिन 4 को मैं डायरेक्ट भाग में लगा देता हूँ, ठीक है। 4 को भाग में लगा दिया, माइनस के 2 से काटो, 2 दूए 4, 2 तिया 6, माइनस का 3/2। तो K का मान कितना आ जाएगा? -3/2। ध्यान से देखना भी, -2/3 भी दे रखा है, -2/3 भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आएगा क्या? -3/2 आएगा। सी ऑप्शन आपके पास में राइट हो जाएगा। दो संख्याएं जिनका योग 27 गुणनफल 182 है तो होगी। अब देखो, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 27 और उनका गुणनफल क्या है? 182 है। देख लो, 13 और 14 है क्या ऑप्शन में? कहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन। करोगे कैसे? दो संख्याओं का योग x + y = 27 और x डॉट y = 182। x डॉट y = दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 182 है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर क्या आएगा? 182/y। भी y गुणा में भाग में चला जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो 182/y प्लस y बराबर 27 है। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा? 182 प्लस y² = 27। ये भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो ये बनेगा 182 प्लस y² बराबर 27y। इसको इस साइड में ले आते हैं, तो y² माइनस में 27y प्लस में 182 बराबर 0। बेटा थोड़ा ध्यान देना, ऐसे दो नंबर लेके आने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 182 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे -27y आए, -27y आए। तो ऐसी दो ही संख्याएं हो सकती है आपके पास में। जैसे मैं रखूंगा y² यानी -13 रख दिया 13y और -14y प्लस के 182 बराबर 0। फर्स्ट दो में से आपने y को कॉमन ले लिया, तो y माइनस में 13 और 14 बाहर निकाल लिया। बेटा 14 बाहर निकालोगे तो y माइनस में 13 बराबर 0। तो एक बार तो यहाँ से y माइनस में 13 बराबर 0 यानी y का मान आएगा 13, और एक बार y माइनस में 14 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान आ गया 14। तो आपके पास में 13 और 14 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है? 27 है और गुणनफल इसका क्या है? 182 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 2,2/3,3/7/2 का तीसरा पद है। भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि देखो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे कि तीसरा पद कैसे पूछ लिया, एपी दिया गया है। अरे बस इतना बड़ा क्वेश्चन है कि उसका आंसर आपके पास में बी हो जाएगा। तीसरा पद क्या है? अरे A3 का मान पूछा है, A1 A2 A3 का मान पूछा है। तीसरा पद क्या है? C है। चित्र में यदि PA1 ये लाइनिंग पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर बराबर है। कौन सा है? PA1 A1 A2 यानी इसके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। ये लाइनिंग आपको पैरेलल दी गई है, एक दूसरे के समांतर दी गई है। तो A2 रेखाखंड PR को किस अनुपात में विभाजित करता है? A2 कहाँ पे रही रहा, और PR को किस अनुपात में विभाजित करता है? 1 और 1 2। यानी ये देखो भी, ये कहाँ तक हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 3। A2 इसको 2:3 में करेगा क्या? 2:3 यानी ऑप्शन नंबर ए 2:3 में विभाजित करेगा। अभी A2 है वो देखो PR को किस अनुपात में विभाजित, यहां से लेके यहां तक की दूरी और आगे यहां से लेके यहां तक की दूरी। देख लो यार क्या आता है, 2:3 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बिंदु सहरेखी है, सहरेखी इसका मीन्स क्या? रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसलिए अपन त्रिभुज के फॉर्मूले में 3 बिंदुओं के निर्देशांक गिवन है आपको, 3 बिंदुओं के निर्देशांक गिवन है, तो अच्छे से कवर करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन निकाल के देखना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ऑप्शन जो भी आपके पास में आएगा राइट आएगा। फॉर्मूला होता है x1, फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये फॉर्मूला होता है बराबर 0 बराबर 0।
तो x1 का मान 1 है, कोई बात नहीं। y2 का मान कितना है 0 माइनस में a, 0 माइनस में y3 का मान कितना है b, y3 का मान कितना है b, प्लस में x2 का मान 0 है। आगे इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 0 के साथ में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। x3 का मान कितना है a, x3 का मान कितना है a, y1 का मान देखो कितना है 2 और y2 का मान कितना है 0, तो 2 माइनस में 0, 2 माइनस में 0 बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस का b और ये हो जाएगा हमारे पास में 2a। प्लस का क्या है, ये प्लस का है भैया, प्लस का 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू b, 2a इज इक्वल टू b। कौन सा ऑप्शन है रे, देखो सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सहरेखी है तो तब क्या कंडीशन होगी, 2a इज इक्वल टू b होगा। अब ये क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये वैल्यू √3/2 दी गई है। शायद इसमें आपको कोई कंफ्यूज मिलेगा, शायद, आई होप। निकाल के तो नहीं देखा है, चलो निकालते हैं, क्योंकि इसमें न तो आपको कोई कोष्टक दिया गया है, न कुछ और दिया गया, मल्टीप्लाई प्लस करना है क्या, जोड़ करना है, घटाव करना है, कुछ नहीं दिया गया। √3/2 एक साइड में लिख दिया, ठीक है, और ये क्वेश्चन एक साइड में। थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, इसमें बाय मिस्टेक आपको मिलेगा कुछ न कुछ √3 tan 30 डिग्री का मान रखो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। नीचे दिया गया 2, चलो मैं एक बार कोष्टक लगा लेता हूँ इसमें, इसने नहीं दिया। 1 प्लस में tan स्क्वायर, 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर दिया गया है। इसका क्या करना है आपको, छोटा सा एक स्क्वायर कर देना, ये आएगा √3/2। आगे की जो प्रोसेस है ये बनेगी 2/√3, 2/√3, और इसके नीचे क्या है 1 प्लस 1/3 भी, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 ही बनेगा, √3 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये 3 है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे वाले को सोल्व करोगे तो ये √3/2 और ये है 2/√3, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3, ये आपके पास में 3 प्लस में 1 4 बन जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर दो तो ये आएगा √3/2 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, और पहले तो इसको लिख देते हैं 2/√3 और गुणा 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, √3 से √3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास में 3/4। रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में 3/4 आएगा। और ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, ऐसा किसी का वैल्यू नहीं आता 3/4। तो इसमें आपको कुछ न कुछ बाय मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। अगर इसको हटा देते हैं अपन, इस रूट वाले फंडे को हटा देते हैं तो क्या आता है, देखो इस रूट वाले को मैं हटाऊं ना, यहाँ से इसको मैं गायब कर दूं, मैं कहूँ आप चले जाओ, आप चले जाओ, तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है कि 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, 2 2 2 4, और ये √3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर आधी है, तो एक पावर कैंसिल करेंगे ना, √3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास में इसकी पावर कितनी बचेगी 1/2। तो मैं इसको लिखूंगा √3/2, क्या लिखूंगा √3/2 लिखूंगा। और ये मान किसका होता है, ये होता है sin 60 का मान, sin 60 का मान होता है आपके पास में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो बाय मिस्टेक आपको ये दिया गया है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, √3/2 क्वेश्चन में दिया गया ना, तो इसको गायब कर देना, तू चला जा, और इसके बाद में हमारे पास में राइट आंसर आएगा √3/2। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कवर हुए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जब a बराबर है। अब आपको ये वैल्यूज ऐसी बतानी है a की कि a का मान यहाँ पे रखने पे ये दोनों कंडीशन बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए। तो या तो आप इसमें वैल्यू रख के देख लो, 4 ऑप्शन है, एक बार 0 रखो, एक बार 30 रखो, एक बार 45 रखो, एक बार 60 रखो। ठीक है, रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे sin 2a का एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा,
साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a और cos a, ठीक है, ये होता है। तो अपन ने इसकी जगह लगा दिया 2 साइन a cos a, इसके बराबर दे रखा है 2 साइन a, 2 साइन a, 2 साइन a से 2 साइन a कट गया, मान कितना आएगा, cos a बराबर 0, cos a बराबर हमारे पास में 0। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो यहां से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, cos a, ये तो 0 हो गया, अभी कट गया नंबर, a का मान कितना आएगा, अभी cos की टर्म में 0 किसका मान होता है, cos की टर्म में सॉरी 0 क्या आ गया, 1 बच गया ना इस साइड में, 2 साइन a में इसका भाग लगाएंगे तो देखो 1 बच गया इस साइड में, इसमें भाग जाएगा तो 1 से 2 साइन a से 2 साइन a कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 1, और साइन की टर्म में 1, cos की टर्म में 1 किसका मान होता है, cos a इज इक्वल टू, अपन इसको लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos से cos कटेगा, a का मान कितना आएगा 0 डिग्री, a का मान कितना आएगा 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 3 7 6 4 2 व 1 की माध्यिका, माध्यिका पहले तो इसको अपन ने क्या है आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में सजाओ इसको। तो सबसे पहले छोटा नंबर होता है 1 2 है 3 है 4 है 5 है 6 और 7, ये लिख दिया। अब इसके बाद में नंबर काउंट करो, 7 है यानी n प्लस 1 बटे 2वां पद, ये फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने का या माध्यक निकालने का। तो 7 प्लस 1 8 बटे 2वां, n का मान तो इसमें कितना है, n का मान तो 7 है, 7 प्लस 1 8वां पद यानी 4वां पद, 4वां पद, 8 बटे 2 4वां पद, और 4वां पद क्या है 4 ही है, 4वां पद क्या है 4 ही है। तो आपके पास में इसकी माध्यिका ऑप्शन नंबर सी, माध्यिका कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगी। अब इसके बाद में है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 1 2 3 बटा 3। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 जोड़ोगे 6 बटा 2 6 बटा 3 यानी 2, तो इसका माध्य कितना आएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसकी प्रायिकता की यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में अधिवर्ष न हो, अधिवर्ष यानी लीप वर्ष न हो, साधारण वर्ष हो, 53 रविवार हो, 53 रविवार आने की आपको प्रायिकता बतानी है। तो साधारण वर्ष में हमारे पास में 52 सप्ताह है और 1 दिन शेष होता है, 52 सप्ताह है और 1 दिन शेष होता है, जबकि लीप वर्ष में हमारे पास में 2 दिन शेष होते हैं, 2 दिन शेष होते हैं। यानी साधारण वर्ष में हमारे पास में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये तो साधारण लीप वर्ष, इसको अपन बोलते हैं अधिवर्ष, इसको अपन लीप वर्ष या अधिवर्ष भी बोल सकते हैं, जबकि ये क्या है साधारण वर्ष है, ये क्या है साधारण वर्ष है। अब इसमें क्या होते हैं 52 सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं 52 तो सप्ताह होते हैं, और 1 दिन क्या होता है अतिरिक्त होता है, 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो इसमें 53 रविवार, 53 सप्ताह है, 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आ गए, 52 रविवार आ गए, जबकि 1 रविवार और लेके आना है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से कोई 1 दिन आ सकता है, कोई 1 दिन आ सकता है। 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, संभावित परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 7 यानी 1/7। अब 7 में से 1 दिन लेके आना, 52 तो आ गए, 1/7, 1/7 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समांतर रेखाओं का निकाय होता है, आप जानते हैं जब रेखाएं दोनों पैरेलल होती हैं, जब रेखाएं दोनों पैरेलल होती है समांतर होती है तो क्या कंडीशन होती है, तो वह निकाय असंगत होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता।
असंगत होता है, समीकरण निकाय असंगत होता है। श्रेणी 5, 9, 13, 185 में अंतिम से पहले पद की ओर नवा पद, अंतिम से नवा पद आपको लेके आना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, फॉर्मूला क्या होता है अंतिम से नवा पद निकालने का, समझिएगा। मैं फॉर्मूला लिखता हूं। अंतिम से अनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an माइनस में n माइनस में 1 इंटू डी, अंतिम an, या इसको अपन लिख सकते हैं l। अंतिम पद क्या है इसमें 185 है, 185 है, माइनस में n का मान आपको दे रखा है 9 माइनस में 1, d का मान देख लो, d का मान कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस देखो 9 माइनस में 5, ये d का मान आएगा 4, d का मान कितना आएगा, यहां से हमारे पास में 4 आएगा, 4 रख दो, यानी 185, 9 माइनस में 1, 8, 8 चौके 32, 4 से गुणा करेंगे ना, 4 हैं तो 8 चौके 32, 185 माइनस में 32 को घटाओ, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से हमारे पास में 8 में से 3 जाएंगे 5, 153, कितना आएगा, अंतिम से नौवां पद आएगा 153, अरे वहां पे लिखना, ठीक है। अंतिम से नौवां पद होगा 153, आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है l माइनस में l, अंतिम से होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन अनवा पद ज्ञात करेंगे तो क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ठीक। यदि a b c तथा d समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो a व b का मान क्रमशः होगा। समांतर चतुर्भुज आप समझते हैं क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, उसे अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसके विकर्ण क्या होते हैं, लंबाई में बराबर नहीं होते। अब देखो ए बी इस प्रकार का है, समांतर चतुर्भुज देखने में ऐसा लगता है, इस प्रकार का प्रतीत होता है। ये बिंदु ए है, ए के कोऑर्डिनेट माइनस के 2,1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a,0, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,b और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2। तो आपके पास में यहां से आएगा ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर आएगा डी सी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी इसके बराबर आएगी, तो आपको ए और बी का मान लेके आना है, ठीक है। इसके बराबर ये आएगा, तो मैं यहां से ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, फॉर्मूला लिख देता हूं रूट में, ये होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका अपन ए बी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर करेंगे तो भी कोई बात नहीं, 5 बराबर 5 और 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का मान निकालो, ए बी का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालो तो ये रूट हट जाएगा, x2 का मान a माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, 2 2 4a, 4a आ जाएगा हमारे पास में। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो ए बी का मान हमारे पास में लेके आना है। ए बी का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे थोड़ी सी कंडीशन बड़ी हो जाएगी, तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे बना लेते हैं, इसके जो शीर्ष है ना, अब देख लो, इसके जो विकर्ण है वो किसी एक बिंदु पे काटेंगे तो इसको बराबर भागों में विभाजित करेंगे, यानी इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसका जो जहां पे काटेंगे उसको बिंदु ओ मान लिया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो स्टूडेंट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको याद होगा, आई होप। क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस में y2 बटे 2। तो यहां से कर लीजिएगा, मैं निकालूंगा AC के लिए, AC के लिए बिंदु O के निर्देशांक क्या आएंगे, ये AC विकर्ण है ना, इसके लिए
x1 फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटे 2। अब देखिएगा ये आएगा माइनस के 2 प्लस का 4 बटे 2 कोमा 1 प्लस b बटा 2। तो बिंदु O देखो माइनस के 2 हैं प्लस के 4 हैं तो प्लस का 2 बचेगा, 2 बटा 2 1, और ये आएगा 1 प्लस में b बटा 2। BD या DB के लिए, DB के लिए क्या होगा O, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस में a बटा 2, और ये है 2 प्लस में 0 बटा 2। तो ये बिंदु आएगा O के लिए 1 प्लस में a बटा 2 कोमा 1। अब देखो ये भी बिंदु O के निर्देशांक हैं, ये भी बिंदु O के निर्देशांक हैं। तुलना करने पे, तुलना करोगे तो 1 प्लस में a बटा 2 बराबर 1, और इसकी तुलना करोगे तो 1 प्लस में b बटा 2 बराबर 1। तिरछा गुणा कर दो, इसको इस साइड में लेके जाओ, इसको इस साइड में लेके जाओ, तो हमारे पास में 1 प्लस में a इज इक्वल टू 2 एकम 2, a का मान क्या आएगा 2 माइनस में 1, यानी रिजल्ट आएगा 1। और इसी प्रकार से यहां से 1 प्लस b बराबर 2 एकम 2, इसके साथ में गुणा, तो b का मान क्या आएगा 2 माइनस में 1, यानी 2 माइनस में 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। तो b का मान कितना आएगा 1 आएगा, a का मान भी कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पे लिख दीजिएगा a बराबर 1 और b बराबर भी 1। इस प्रकार से थोड़ा आसान हो जाता है, इसके विकर्ण से कर लेना। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया गया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान है। देखो किसी एक को चेंज कर लो भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एंगलों का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। कोणों का मान कितना होता है, कोई दो कोणों का मान 90 डिग्री आपको जरूर मिलेगा, तो किसी एक को चेंज करना होता है। अगर यहाँ पे आपने साइन को चेंज 25 डिग्री को चेंज कर लिया तो यहाँ पर भी आपको 25 डिग्री को ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिया गया साइन 25 डिग्री, तो साइन 25 कब आएगा जब 90 में से मैं 65 को घटाऊंगा, 90 में से मैं 65 को घटाऊंगा, और ये आपको दिया गया कॉस 65। ठीक है, प्लस में यहाँ पे दिया गया कॉस 25 कब आएगा जब 90 में से 65 जाएगा, और ये कितना है साइन 65, ये आएगा साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये है कॉस 65 डिग्री, प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 डिग्री, और ये कितना है साइन 65 डिग्री। कॉस 65 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये कितना है साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा पहली सर्वसमीका पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलते हैं नेक्स्ट पे, वक्र रेखा पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वक्र रेखा क्या होती है, वक्र रेखा क्या होती है, इस प्रकार की लाइनें होती है, इस प्रकार का वक्र, यानी इस वक्र पे दो कोई बिंदु है ए और बी के बीच की दूरी डायरेक्ट ये नहीं होती, बीच की दूरी ये नहीं होती, दूरी तो इस प्रकार से आपको चल के आना पड़ेगा, इस प्रकार से ही चल के आना पड़ेगा। तो इस दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। बीच की दूरी खालिस्तान कहलाती है चाप, क्या कहलाती है, एक तरीके का चाप ही है ना, ये चाप काटा। तो दो बिंदु वक्र रेखा पे कोई दो बिंदु स्थित है तो उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी। समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य का सूत्र प्रत्यक्ष विधि से लिख देना, क्या होता है सिग्मा, वैसे तो आपको तीनों आने चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। या समांतर माध्य के तीनों फॉर्मूले प्रत्यक्ष विधि से, पाक विचलन विधि से और कल्पित विधि से आप लिख सकते हैं। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तथा छोटी से छोटी भाज्य संख्या का लेस है। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूजली क्वेश्चन है, बच्चों के कन्फ्यूज होता है इसमें। तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2 और भाज्य सबसे छोटी संख्या है हमारे पास में 4। कैसे, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसको कोई नहीं रखता, ठीक है।
इसको कोई नहीं रखता, न तो इसमें भाज्य में रखा जाता, न ही इसको अभाज्य में रखा जाता। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें खुद का और केवल एक का ही भाग जाता हो, उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे अपन भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी हमारे पास में 4 है, अभाज्य संख्या हमारे पास में सबसे छोटी 2 है। इसका हमें क्या बताना है? लसय, लघुत्तम समावर्त्य। लघुत्तम समावर्त्य क्या हो जाएगा बताइएगा? लसय इसका 4 हो जाएगा, लसय इसका 4 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, 4 में 2 का भाग जाएगा, 4 में 4 का भाग जाएगा, लसय आ गया। लसय कितना आएगा? इसका आप आंसर दोगे ना तो यहां पे लिख देना 4 आंसर। इसका लसय क्या आएगा? 4 आएगा। द्विघात समीकरण टी स्क्वायर माइनस में 15 के शून्य ज्ञात कीजिएगा। टी स्क्वायर माइनस में 15 क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से टी स्क्वायर माइनस के 15 शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 करते हैं, माइनस की वैल्यू प्लस की बन जाएगी इस साइड जाके। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यहां से स्क्वायर को उड़ाओ, यहां से स्क्वायर को हटाया, इस साइड जाके 15 पे कैप लग गया, यानी रूट लग गया। 15 पे रूट लग गया। अब वैल्यू प्लस माइनस में होगी, प्लस माइनस के अंदर होगी। तो हमारे पास में मैक्सिमम पावर कितनी थी? 2 थी, इसलिए इसके रूट भी कितनी होंगी, इसके मूल भी कितने होंगे? हमारे पास में 2 होंगे। तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में एक तो होगा प्लस का रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 15। हमारे पास में इसके 2 शून्य आएंगे। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि बहुपद px इज इक्वल टू ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। माना इसके 2 शून्य हैं, एक तो अल्फा है एक बीटा है, लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि अल्फा बराबर 1 बटा बीटा, यानी एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। जैसे 5 का व्युत्क्रम 1 बटा 5, 3 का व्युत्क्रम 1 बटा 3। तो अल्फा बराबर 1 बटा बीटा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अपन क्या जानते हैं कि अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा दोनों का गुणा क्या होता है? c बटा a होता है, c बटा a होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे? अल्फा बराबर रख दो 1 बटा बीटा, तो 1 बटा बीटा गुणा बीटा बराबर c बटा a। बीटा से बीटा कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट आपके पास में आएगा 1 बराबर c बटा a। तिरछा गुणा कर दो, यानी a बराबर आएगा c। a बराबर क्या आएगा? c आएगा। तो इसमें ये कंडीशन है, ये प्रतिबंध है व्युत्क्रम होने के लिए कि a बराबर c होना चाहिए, a बराबर c होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बता देना चाहूंगा मैं। जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में c का मान भी अपन को क्या रखना है? 2 रखना है, बराबर 0। ऐसी 2 संख्याएं लेके आइए, ऐसी 2 संख्याएं लेके आइए ताकि गुणा करने पे, देखो मैंने बोला a बराबर c होना चाहिए, a का मान 2 है, c का मान भी 2 है, बराबर रख दिया मैंने। ऐसी 2 संख्याएं लेके आइए जिसका गुणा तो हमारे पास में 4 आए, जोड़ने और घटाने पे क्या बन जाए? 4 बन जाए। तो आपने इसको लिख दिया 2x की स्क्वायर प्लस में आपने लिखा 2x प्लस में 2x प्लस में ये 2 बराबर 0, तोड़ दिया 2x और 2x 4x की स्क्वायर गुणा करने पे और जोड़ोगे तो 4x हो जाएगा। फर्स्ट 2 में से आपने 2x कॉमन ले लिया, ये x प्लस में 1 बच गया, प्लस में 2 कॉमन ले लिया, x प्लस में 1 बच गया, बराबर 0। x प्लस में 1 बराबर 0 और 1 है 2x प्लस में 2 बराबर 0। तो यहां से x का मान आएगा माइनस का 1, यहां से x का मान आएगा माइनस 1 और यहां से x का मान कितना आ जाएगा? ये माइनस का 2 बटा 2, यानी रिजल्ट आएगा माइनस का 1। अब आप बोलोगे सर जी x का मान माइनस 1 बराबर आ गया, लेकिन आप बोल रहे थे व्युत्क्रम होना चाहिए। और ऐसी 2 प्राकृत संख्याएं हैं, ऐसे 2 ही प्राकृत संख्याएं अपन, ऐसे 2 नंबर हैं या प्राकृत संख्या तो एक है, और -1 और 1 हमेशा क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ऐसी 2 संख्याएं लिखी जो खुद का व्युत्क्रम होती है, ऐसी 2 संख्याएं लिखी जो खुद का व्युत्क्रम होती है। तो -1 बराबर
-1/1 क्या लिख सकता हूं मैं इसको? बराबर लिख सकते हैं सर जी, 1 बराबर 1/1, यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। -1 और 1 क्या होती है? खुद के ही व्युत्क्रम होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिबंध हो जाएगा A बराबर C का। दैट इज सिंपल, वेरी, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। ऐसे आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो 1-2 एग्जाम्पल और निकाल के देख सकते हैं। 3-3 रख लीजिएगा, जो भी है इसके फैक्टर होने चाहिए। दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण का मान छोटे कोण के मान से 18 अधिक है। दो कोणों के मान याद करो, ठीक। संपूरक कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री। जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। तो माना छोटा कोण, बड़ा कोण क्या है? x है और छोटा कोण y है। दोनों का मान, दोनों कोणों का योग क्या है? संपूरक है, यानी 180 है। लेकिन इसके बीच में ये भी कंडीशन है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो यानी बड़ा कोण x छोटे कोण y से कितना अधिक है? 18 अधिक है। दोनों को जोड़ देते हैं, ये बनेगा 2x बराबर 180, 190, 198, 198। तो यहां से x का मान कितना आएगा? 198/2, भाग लगाया, आ गया 99 डिग्री। कितना आ गया? 99 डिग्री, यानी 99 डिग्री मान आ गया इसका। तो एक आपके पास में 99 आ गया, बड़ा कोण 99 डिग्री का है। तो छोटा कोण कितने का हो जाएगा? छोटा कोण इसमें से 18 कम कर दो, एक ही बात है। या सेकंड नंबर इक्वेशन में रख दो या फर्स्ट नंबर में रख दो। फर्स्ट नंबर में रखा तो y का मान कितना आएगा? 180 डिग्री में से 99 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे बच गया हमारे पास में 7, यानी 81 डिग्री आएगा। तो y डिग्री का मान, y छोटा कोण 81 डिग्री, बड़ा कोण 99 डिग्री है। इसके बाद में चलते हैं समीकरण 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति। इनके मूलों की प्रकृति बताना है तो डिस्क्रिमिनेंट d का मान देखना है। b² माइनस में 4ac का मान देखते हैं। तो d इज इक्वल टू b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान, b का मान है 4√3, 4√3। तो ये है 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान 4 और c का मान 3। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। √3 का स्क्वायर 3, 4 चौके 16, 16 3 48, 16 3 48, ये दोबारा हो जाएगा। वैल्यू आएगा 48 माइनस में 48 बराबर 0। तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक व बराबर, वास्तविक व बराबर होंगे। इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक व बराबर होंगे। समीकरण x² प्लस में 5x माइनस में a² प्लस a माइनस b के मूल होंगे। कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दे दी। ये मान किसका है? c का मान है। इसके मूल ज्ञात करो। मूल कौन से मेथड से ज्ञात करोगे? जो आपने लिखा है श्रीधराचार्य सूत्र, इससे निकाल दो। इसके मूल क्या आते हैं, देखते हैं क्या आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? 5 है। c का मान माइनस का a² प्लस में a माइनस में b है। ये वैल्यू है। फॉर्मूला लगाते हैं। x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस में रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 प्लस माइनस में रूट में b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान कितना है? c का मान है a का स्क्वायर प्लस में a माइनस में b अपॉन में क्या है? 2 गुणा a का मान तो 1 है, 2 गुणा 1 का मान 1 है। चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से x का मान आएगा -5 प्लस माइनस
रूट में 25, 5 का स्क्वायर है 25 आएगा, माइनस में 4 का अंदर गुणा करा देते हैं, माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस और माइनस प्लस का 4b प्लस का 4b बटा क्या लगेगा 2 लगेगा, बटा में क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। अब यहां से देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास में, ये है ठीक है, a स्क्वायर है 4ac का मान तो यही है। अब आगे हल होता है तो कोई बात नहीं होता है तो यहां तक भी अपन इसको छोड़ सकते हैं, माइनस का 5 प्लस माइनस में रूट में 25 माइनस का 4a स्क्वायर है 4a स्क्वायर है माइनस का 4a है प्लस का 4b। अब इसमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है ताकि हमारे पास में इस पूरे का अपन होल स्क्वायर कर सकें, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है ना। या मैं इसको लिख सकता हूं कुछ और तो कुछ नहीं लिख सकते भी, यहां तक ही इसको फिनिश कर देना, फिर आगे तो नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, फिर इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं होगा। एक बार ये प्लस में जाएगा और एक बार ये माइनस में जाएगा, आगे अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेने पे एक बार माइनस चिन्ह लेने पे इसके मूल आपके पास में आ जाएंगे। वैसे आप नहीं निकाल सकते इसके मूल 5 होंगे 4 होंगे 7 होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू ए और बी है, इसका मान हमें पता नहीं है कितना आएगा, तो इसके मूल यही रहेंगे। x बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस में 25 माइनस में, अब देखो बाहर माइनस था अंदर में माइनस का गुणा करवा दिया है, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का है तो ये प्लस का 4b बन जाएगा, प्लस का 4b अपॉन में 2। a का मान आपको पता है 1 2 एकम 2। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकृति में बिंदु P तथा Q बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित सम माने समान त्रि माने 3 भागों में विभाजित करते हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A के निर्देशांक दे रखें 7 कोमा माइनस के 2, B के निर्देशांक दे रखें 1 कोमा माइनस के 5। ये बिंदु P और ये बिंदु Q, P के निर्देशांक कितने हैं ये दे रखे हैं 5 कोमा माइनस के 3 और बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे हैं 3 कोमा y। ठीक है, समत्रिभाजित यानी आपके पास में यहाँ पे ये कंडीशन जरूर है, ये कंडीशन जरूर है कि AP बराबर PQ बराबर QB, यानी ये तीनों पार्टीशन है, ये क्या है इक्वल लेंथ में है। तो आपको किसका मान लेके आना है, आपको तो इस y का मान लेके आना है, y का मान लेके आना है। लेकिन आप जानते हैं कि ये बिंदु Q है, ये P और B का मध्य बिंदु है, जाहिर सी बात है ये बराबर पार्टीशन है तो Q बिंदु है वो P और B का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के फॉर्मूले आप जानते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के फॉर्मूले जानते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा मध्य बिंदु Q के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, मैं लिखूंगा 5 प्लस 1 बटा 2 कोमा माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 5 बटे 2, 5 रेख 6 बटा 2 यानी 3 आएगा, पहला आएगा 3 कोमा माइनस के 5 सॉरी माइनस के 3 और माइनस के 5 है तो ये बनेगा माइनस के 8 बटा 2 यानी माइनस का 4। तो यहाँ से देखो 3 बराबर 3, y बराबर कितना आएगा, तो यहाँ से तुलना करोगे ना, तुलना करोगे तो तुलना करने पे y का मान आ जाएगा 4 और वो भी किसका माइनस का, y का मान कितना आएगा माइनस के 4 आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, y का मान कितना आएगा माइनस के 4 आएंगे तो आपके पास में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है तीसरे का 8 नंबर की 3 साइन 62 डिग्री अपॉन में कॉस 28 डिग्री माइनस में सेक 42 डिग्री अपॉन में कोसेक 48 डिग्री का मान होगा। अब किसी एक को चेंज कर देते हैं क्योंकि इसमें क्या है 90 डिग्री दोनों का सम बन रहा है, 42 48 62 28 का। तो यहाँ से लिखेंगे
कि ये आपके पास में है 3। साइन 62 कब आएगा? जब 90 डिग्री में से 28 डिग्री को घटाओगे। अपॉन में ये क्या है? कोस 28 डिग्री माइनस में सेक 90 डिग्री में से अगर 48 डिग्री को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। और ये है कोसेक 48 डिग्री। तो ये है साइन 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 28 डिग्री। और नीचे यहाँ पे कॉस थीटा यानी 28 डिग्री माइनस में ये क्या है? सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक का मान थीटा का मान कितना है? 48 डिग्री। ये है 48 डिग्री अपॉन में कोसेक 48 डिग्री। कट गया, ये भी कट गया। रिजल्ट कितना आएगा? 3 गुणा 1 माइनस में 1, तो 3 माइनस में 1 बराबर 2। 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। इसका मान आएगा 2। आगे है यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, जहाँ पे 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान आपको लेके आना है, कोई बात नहीं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा साइन को कि कॉस 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस में 6 डिग्री। थीटा माइनस में 6 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। कॉस से कॉस कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस में 6 डिग्री। ये 3 थीटा माइनस का इस साइड में जाके प्लस का बन जाएगा। ये बनेगा थीटा प्लस में 3 थीटा बराबर, ये क्या बनेगा भाई? देखो, इसको मैं इस साइड लेके गया तो -6 को इस साइड में लेके वो 90 की तरफ, तो ये आएगा 90 प्लस में 6, ये आ जाएगा 4 थीटा बराबर 90 और 6 96। 90 और 6 96, तो हमारे पास में थीटा का मान आएगा 96/4। 96 में 4 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 24 चौका 96 हो जाएंगे। तो थीटा का मान आपके पास में कितना आएगा? 24 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आएगा? 24 डिग्री। ये 96 डिग्री है, ठीक है, 96 डिग्री लगा देना है। अब इसके बाद में है एक 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए। क्या कीजिए? अंतः विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। आपने ये ए बी एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। मैं उस साइड में कर देता हूँ, ठीक है, चलो यहीं पे कर देते हैं, आ जाएगा। अब इसके बाद में इसने दिया 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए। तो 3:2 अनुपातिक भागों का पहले क्या करते हैं? ए से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। अनुपातिक भागों का योग कितना है? 3 + में 2 5। 5 ऐसे टुकड़े करेंगे समान, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास में A1, ये A2, A3, A4, A5। A5 को B से मिला देते हैं। A5 को अपन B से मिला देते हैं। अब प्रकार की सहायता से, प्रकार को आपकी मर्जी रहेगी, जितना ओपन करके एक चाप लगाओगे उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए तीसरे बिंदु पे रख के, 3:2 में है ना, तो तीसरे बिंदु पे रखोगे। पहले हमारे पास में इसका अनुपात आना चाहिए 3, तो तीसरे बिंदु पे रख के अपन क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। अब प्रकार सहायता से ये चाप की लंबाई नाप के यहाँ पे टच कर देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा इस साइड में आएगा, थोड़ा सा बाहर चला गया तो ये इस साइड में आ जाएगा, यानी ये बिंदु आपके पास में होगा D बिंदु। ये बिंदु C दे दो, कोई ABC है तो C दे दो। ये 8 सेंटीमीटर है,
8 सेंटीमीटर है पूरा। ये आपके पास में कोई बिंदु सी आएगा। आपको ऐसे ही इसको क्या करना था, विभाजित करना था 2:3 में। तो यहाँ पे लिखोगे ना कि A3C पैरेलल है, A3C पैरेलल है, रचना आपको करनी है, ठीक है, रचना कर देना। A3C A5B के पैरेलल है। आपको समझा देता हूँ, इतना बड़ा काम नहीं करना है, 1 नंबर का काम है, बस इतना ही करना है, ठीक है। थोड़ी सी रचना कर देना या उत्पत्ति करना चाहो तो कर देना एग्जामिनर को खुश करने के लिए। आप लिखोगे कि त्रिभुज ए, और ये हमारे पास में आ जाएगा AC-A3 समरूप है त्रिभुज AB-A5 के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आपने लिख दिया AC/AB = AA3, और ये लिख दिया आपने AA5 = A3C/A5B = टोटल भाग कितना है, A से लेके A3 तक 3, और ये भाग कितना है 5, ये भाग कितना है 5 है। तो आपको रखना है ये वैल्यू, ओनली फॉर ए की वैल्यू रखना है AC/AB 3/5। हमें लेके आना है 3:2, हमें लेके आना है 3:2 लेके आना है। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा, मैं इसको लिखूँगा AB/AC = 5/3, 5/3 यानी उसका उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। 3 ऊपर था नीचे लेके गई, AC ऊपर था नीचे लेके गई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या है 1 घटाने पर, दोनों साइड 1 को घटाने पे यह आएगा AB/AC माइनस में 1, 5/3 - 1। तो AC का मान आएगा AB माइनस में AC बराबर ये आएगा 5 - 3। तो AB में से AC को घटाओगे तो हमारे पास में देखो पूरा AB है, इसमें से AC को घटाओगे तो CB आएगा। CB/AC 5 में से 3 जाएंगे तो 2/3, 2/3 वापिस इसको चेंज कर दो। मैं लिखूंगा AC/CB = 3/2, यानी AC/CB बराबर आएगा 3:2। कितना मान आएगा 3:2 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3:2 के अनुपात में ही विभाजित करना था। तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 11 नंबर क्वेश्चन की विकटों की संख्या आपको दी गई है, यानी xi का मान दिया गया है, मैचों की संख्या यानी fi का मान दिया गया है, विकटों का बहुलक, विकटों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जिसकी ज़्यादा बारंबारता होती है। अब ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 3 की है। 3 के सामने xi का मान कितना है 2, तो इसका जो बहुलक होगा, इसका जो बहुलक यानी जड का मान कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 आपके पास में देख लेते हैं। ये देखिएगा बहुलक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैचों की संख्या कितनी है, यानी फ्रीक्वेंसी fi का मान ये सबसे ज़्यादा बारंबारता देखते हैं 3, और इधर विकटों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैचों की संख्या 3 है और इधर विकटों की संख्या आपको दी गई है 2। तो विकटों का आपको बहुलक लेके आना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में है 2 भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया है। दोनों पासों के ऊपरी तलों पे आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके 6 आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं 2 पासों को एक बार उछालें या एक पासे को 2 बार उछालें। कंडीशन देखो, 6 गुणा कब आएगा, तो 1 गुणा 6 भी आ सकता है, 2 गुणा 3 भी आ सकता है, और 3 गुणा 2 भी आ सकता है। और कोई कंडीशन आ सकती है क्या 6 गुणनफल आने की, 1 गुणा 6, 6 गुणा 1 आ सकती, 1 आ सकती है, 6 गुणा 1,
और कोई गुणा करें तो कोई आ सकता है 2 3, ठीक है 3 2 आ गया, 5 1 नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी कोई नंबर नहीं आएगा गुणा करने, तो 4 आ गया। तो 6 आने की प्रायिकता को PA से डिनोट कर दिया, यानी अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 36 हो जाएंगे, काट दो, 4 एकम 4 4 निम 36, 4 एकम 4 4 निम 36 यानी 1/9 आ जाएगी, 1/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेकंड मॉडल पेपर का ए भाग है, ए सेक्शन है, 30 नंबर का काम कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।